दुख भी होता है और उससे बड़ा अफसोस होता है कि जिस धाम को विश्व के अंदर एक अलग पहचान दी जाती है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धाम हमारी यमुनोत्री मां का धाम है। साथियों, आज अगर रेवन्यू के नाम पर मां यमुना के उद्गम स्थल पर अगर ठेका खोलकर ये सरकार रेवन्यू कमाना चाहती है, तो इस सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि शराब से सिर्फ ये पीढ़ी खराब नहीं होती, बल्कि आने वाली 4 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाती हैं। आज अगर मेरे घर में शराब परोसी जाएगी, तो कल मेरा बेटा भी देखकर वही शराब सीखेगा। पूछना चाहते हैं कि रेवन्यू के नाम पर आप लोग शराब का धंधा करा सकते हैं, मगर इसी पहाड़ में कीट का आलू इतना फेमस है कि विदेशों तक जाता है। उस आलू से अंकल चिप्स बनता है और 10 ग्राम चिप्स आपका 5 रुपए 10 रुपए का बिकता है। अरे सरकार से कहना चाहते हैं, वो विकास अगर जो करना चाहती है, रेवन्यू अगर जो कमाना चाहती है, क्या आलू से यहाँ पे अंकल चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां नहीं लग सकती? गंगा यमुना हमारे यहाँ से निकलती है। मिनरल वाटर की बोतल जो हम 20 रुपए की लेकर पीते हैं, वो हरिद्वार के अंदर क्यों भरी जा सकती है? क्या उसके यहाँ पे कारखाने नहीं लग सकते? इसी ढंग से हमारे जंगलों में जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों से जो है दवाइयां बनती हैं। क्या दवाइयां बनाने की फैक्ट्रियां हमारे क्षेत्र में नहीं लग सकती? पर कैसे लगेंगी? इसके लिए सोच होनी चाहिए साथियों। सोच, आप आज प्लान की बात करते हैं कि पहाड़ का प्लान हो रहा है। अरे सबसे पहले तो हम नेता प्लान कर रहे हैं, हम विधायक बाद में बनते हैं, देहरादून पहले कोठी बना लेते हैं। कैसे होगा यहाँ का विकास? दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये जो दारू है, ये दारू कभी किसी का भला नहीं कर सकती। मैं कहने आया हूं बहुजन समाज के लोगों को, यहाँ पर तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दारू की मार बहुजन समाज पे पड़ती है। आप जैसे गरीब मजदूर किस्म के लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को ठेके पर जाकर जो है आपको 1 मिनट वो मजदूरी खर्च करने में लगती है। उसी मजदूरी से तो पैसे बचाकर अगर जो आप रखें, घर में अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएं, तो बच्चे भी जो है अच्छे बनेंगे और जो कल आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, अभी मेरे बहुत ही सम्मानित साथी माननीय राणा जी कह रहे थे कि ये सरकार, कुछ लोग हम लोगों को गरीब बनाकर रखना चाहती है। किसी ने कहा है, बहुत बड़े जो है विद्वान ने कहा है कि किसी भी समाज को अगर जो गुलाम बनाकर रखना है, तो उसकी आर्थिकी इतनी कमजोर कर दो कि हमेशा वो समाज जो है आपके आगे अपने खर्चे के लिए भीख मांगता रहे। उसी उस पर कुछ लोग चलना चाहते हैं, उसी उस पर आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं कहने आया हूं आपसे कि साथियों, ये जो है किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे क्षेत्र का है, हमारी कर्म भूमि का है, ये मुद्दा यमुनोत्री धाम का है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर लोग आते हैं, तो एक आस्था के साथ आते हैं कि यहाँ के कितने सच्चे लोग हैं। यहाँ के लोगों में वो देवों को ढूंढते हैं। जब हम लोग दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये देवों की भूमि के देव आए हैं। वो जब यहाँ पर आते हैं, अरे बरकोट के अंदर जहाँ पे शराब का ठेका है, कई लोग वहाँ पे पिए पड़े रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यही देवों की भूमि के देव है। किस ढंग से हम लोगों की जो है उनकी नजरों में किस ढंग की परछाई बन रही है, किस ढंग की हम लोगों की जो है उनकी नजरों में छवि बन रही है, ये आप लोगों को सोचना होगा। साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं कि अब तक तो सिर्फ शराब का नशा होता था, आज हमारे क्षेत्र में जो है स्मैक से लेके अफीम तक सब कुछ मिलता है। ये कहां से इस क्षेत्र में आ गया? बरकोट के अंदर मैं पला बड़ा, मेरा जन्म हुआ, मैं देखता हूँ वो बरकोट जहाँ पर जो है कहीं भी जो है एक जो है नशे के नाम पर जो है कहीं पे जो है कोई चीज नहीं मिलती थी, आज उस बरकोट के अंदर छोड़ो पूरे क्षेत्र के अंदर वो नशा परोस दिया गया जो दिल्ली बॉम्बे के अंदर मिला करता था, आज हमारी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिल रहा है। कहाँ से आया वो नशा?